राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव जीत गए हैं। परिमल नथवानी का जीतना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस चुनाव में महागठबंधन के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। परिमल नथवानी ने फिर मारी बाजी, तीसरी बार निर्दलीय चुनाव जीते, लगातार चौथी बार राज्यसभा चुनाव जीते। परिमल नथवानी को मिले 28 वोट, प्रणव झा को मिले 20 वोट। महागठबंधन नहीं रहा एकजुट, महागठबंधन में हुई क्रॉस वोटिंग। जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम जीते, वैद्यनाथ राम को मिले 30 वोट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी का डंका बजा है। नथवानी को 28 वोट मिला, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को से 20 वोट मिले। राज्यसभा की दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन चुनाव के दिन पूरा समीकरण ही बदल गया। महागठबंधन के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव जीतते ही एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं विधानसभा परिसर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि जीत तो पहले से ही तय थी। झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य को हित में होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि परिमल नथवानी ने 8 से 14 और 14 से यानी लगातार जो 2 टर्म यहाँ से रह चुके हैं, तो उनको लोग, उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नजदीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है। राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चुनाव के दिन सत्ता पक्ष की एकजुटता तार-तार हो गई। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने खुलकर बोला कि आरजेडी और माले के विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस के सभी 16 विधायक और जेएमएम से 4 वोट मिले। ऑल 16 कांग्रेस वोट्स इंटैक्ट है, जेएमएम का 4 वोट्स इंटैक्ट, 4 वोट जेएमएम हमको दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस का 20 वोट आया। ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, ये निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीतने के। जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि 3 वोट रद्द हो गए। जो 3 वोट रद्द हुए उनमें 1 वोट कांग्रेस का है, जबकि 2 वोट बीजेपी का। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि राकेश के साथ विपिन की रिपोर्ट। तो देखिए, संख्या बल कम थी, लेकिन जो दावा किया जा रहा था एनडीए की ओर से, एनडीए ने ही परिमल नथवानी जो कि निर्दलीय कैंडिडेट थे उन्हें समर्थन दिया था। एनडीए के तमाम नेताओं ने यह दावा किया कि परिमल नथवानी की जीत होगी। आपको परिमल नथवानी के बारे में बताएं, इन्होंने कभी हार का चेहरा देखा नहीं है। पहली बार 2008 में जब झारखंड से वो चुनाव लड़े, वो जीते, 14 में जीते, 20 में जीते, वो फिर जाकर अभी 26 में जीते। परिमल नथवानी की बादशाहत बरकरार रही। चौथी बार लगातार राज्यसभा का चुनाव जीते, तीसरी बार झारखंड से निर्दलीय चुनाव जीते। ये रिपोर्ट आप देखिए। परिमल नथवानी कभी चुनाव नहीं हारे, तीसरी बार झारखंड से निर्दलीय चुनाव जीते। परिमल नथवानी कभी चुनाव नहीं हारते। परिमल नथवानी का झारखंड के साथ पुराना और गहरा नाता है और मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। नथवानी मुख्य तौर पर कारोबारी हैं और रिलायंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन सियासी पिच पर उतरे तो अपना पहला राज्यसभा चुनाव 2008 में झारखंड से लड़ा। परिमल नथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमाया था, लेकिन उन्हें विभिन्न दलों के विधायकों का समर्थन मिला। उस समय क्रॉस वोटिंग ने उनकी राह आसान की और वे राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। आरजेडी के विधायकों का उन्हें समर्थन मिला था।
जिसके दम पर जीतने में सफल रहे। 2014 में नथवानी ने दूसरी बार झारखंड से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी और आजसू के समर्थन से उन्होंने नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इस जीत ने उन्हें झारखंड से लगातार दूसरी बार राज्यसभा पहुंचाने का रिकॉर्ड बना दिया। वे झारखंड से दूसरी बार राज्यसभा पहुंचने वाले इकलौते निर्दलीय सांसद बने। परिमल नथवानी का तीसरा बड़ा चुनाव 2020 में हुआ, लेकिन इस बार मैदान झारखंड नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का चुनाव। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वे राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद के उच्च सदन में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया। इस तरह लगातार तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आ गया। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वैद्यनाथ राम की जीत हुई, वहीं दूसरी तरफ दूसरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत हुई। दोनों के चेहरे पर खुशी देखी। अब सुनिए दोनों प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा। नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ। मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पे हमारे जो विधानसभा के एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। मिला था उसमें 28 वोट वैलिड हुआ, 2 वोट जिन माननीय विधायकों ने मुझे समर्थन किया है और माननीय मुख्यमंत्री के लेके गए उनको धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन गरीब है, अब उसमें परिमल नथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ। जिन माननीय देखिए, राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने कुछ किया ना किया, लेकिन एक चीज जरूर किया और वो है महागठबंधन के भीतर का खटास एक बार फिर उत्पन्न कर दिया। देखिए, छोटे नेताओं की ओर से या जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की ओर से बयानबाजी होती है तो समझ में आता है। किसी बड़े राजनीतिक दल के प्रभारी अगर यह कह दें कि अपने ही दल के मतलब अपने ही गठबंधन के कुछ घटक दल के विधायकों ने वोट नहीं किया और आरोप कुछ और भी लगे, सवाल यह उठता है कि क्या वो गठबंधन अब ठीक है? क्या उस गठबंधन की सेहत ठीक है? परिमल नथवानी की जीत ना सिर्फ उनकी ताकत को दिखा रही है बल्कि यह दिखा रही है कि देखिए, महागठबंधन के भीतर सब कुछ पहले से ठीक नहीं था। अब सवाल एक और है, कांग्रेस प्रत्याशी का हार को कैसे लिया जाए? उनकी हार क्या ऐसे लिया जाए कि असम का बदला लिया गया? क्या ऐसे लिया जाए कि बिहार का बदला लिया गया? संभावनाएं कई हैं, सवाल कई हैं। इन्हीं तमाम सवालों के आज जवाब लेंगे और इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भाकपा माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। परवाज खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भाकपा माले, चूंकि आरोप इन्हीं पर लगे हैं, प्रदेश प्रभारी के राजू विधानसभा परिसर में आते हैं, चुनावी परिणाम के बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम तो इंटैक्ट था, वोट किसके नहीं मिले? पब्लिक समझदार है। सुशांतो दा जी, निश्चित तौर पर देखिए एकदम डायरेक्ट आके आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास 16 वोट थे, एक रिजेक्ट हुए तो 15 हो गए। ठीक है, 15 होने के बाद
अगर हम लोग को जो आरोप जो लगा रहे, पहला बात है कि उनकी अधिकार नहीं है किसी और पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की। हमें तो लगता है कि गठबंधन को मजबूत रखने के लिए पहले बैठक करने की जरूरत है कि कहां गलतियां हुई, कैसे हुई, सबको लेके। लेकिन ये अपने ग्वार को छुपाने के लिए वो जो काम करने की कोशिश करते हैं, उनके पास 15 वोट थे, अगर राजद और माले मिला के भी अगर वोट दे देते हैं तो उनको कितना वोट होते? चार आपको इसका जोड़ लीजिए, जो जेएमएम को कह रहे 15 4 19 के बाद इधर क्या हो रहे कि 25 हो रहे, 3 वोट और कांग्रेस के कोड नहीं दिए हैं। हमें लगता है कि उनको बताने की जरूरत है और ये फ्लोर में आके उनको कहना चाहिए, मीटिंग में कहना चाहिए कि भाई हमारे जो 3 से 4 जो वोट नहीं दिए हैं, तो हमें जो लगा है, हमें जो कैलकुलेशन है, लगता हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने आपको बीजेपी को वोट दे दिए, नाथवानी जी को वोट दे दिए, लेकिन वो कैलकुलेशन से निकाल के दे रहे कि भाई 4 वोट हमारे नाथवानी जी को पड़े हैं, कांग्रेस ने कहा। ये बात है इसके लिए, और हमारे आइडियोलॉजी पर कांग्रेस की बोलने की कोई हक नहीं है। हम 1 रहे, 2 रहे, 50 रहे, हमारे बंधन एकदम मजबूत रहते और जिनके साथ रहते उनके साथ हम बिताते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी रहते हैं, चाहे इस राज्य में हो चाहे दूसरे राज्य में हो, हाल फिलहाल में भी देखा जाए कि उनकी परिस्थितियां क्या हो रही है, इस तरह से माहौल बनाते हुए वो और पीछे जाएंगे, ये निश्चित तौर पर है। मतलब एक हार का बदला इतना जोर से लिया, इतना बड़ा आरोप अपने ही भाई पर। जी, ये गलत है, ये निश्चित तौर पर गलत है, ये इसको सोचने की जरूरत है। हमें लगता मंथन की जरूरत थी, गठबंधन बैठ के कोई दूसरे पार्टी नहीं कहे, ये अपने आप के जो विधायक है वो उनकी टूट ना जाए, इसके चलते आके फोन आके कह दिए कि भाई हमारे राजद और माले के दोनों वोट हमको नहीं पड़े। लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर कैलकुलेशन किया जाए, राजद और माले की वोट हो जाने के बाद भी 3 वोट जो घट रहे, वो 3 वोट कहां गए, कांग्रेस किसको दिए वोट, यह भी बताने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम के राजू जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनको यह बताने की जरूरत है कि ये वोट कहां गए। जी चलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, अपने ही गठबंधन में ओपन चैलेंज अब देखने को मिल रहा है महागठबंधन के भीतर। फिलहाल आप लोगों ने जिन प्रत्याशी को समर्थन दिया उसकी जीत के लिए बहुत बधाई, लेकिन दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं महागठबंधन के भीतर तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा चुनावी परिणाम आने के बाद कि कैसे खटास दिखने लगी। सबसे पहले आयुष, अच्छी चीजों की सराहना करनी चाहिए, विपक्ष का यही काम होता है। झारखंड पुलिस ने बहुत जल्दी जो हमारे सबसे विश्व के बड़े राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के झारखंड के प्रांतीय कार्यालय पे जो हमलवार थे गिरफ्तार किया। 1 लोग सैफ था, एक अंसारी था, एक खान था, लोहरदगा के कुछ लोग रहने वाले थे, और इनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी, ISISS से भी उनकी कनेक्शंस की बात आ रही है, दुबई में ट्रेनिंग ली थी, और इनका टीटी के जो प्रबंधित संगठन है उसके साथ भी संबंध होने की बात आई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हमने मांग की कि NIA से जांच होनी चाहिए साहब, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सनातनियों के हित की रक्षा करता है, कैसे अंसारी, खान और सैफ जैसे लोगों का नाम सामने आता है। चलिए राज्यसभा चुनाव में लौटते हैं। पहले तो सबसे पहले परिमल नाथवानी जी को बधाई, हमारे NDA समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी थे। दूसरी बधाई बैजनाथ राम जी को, कहते हैं ना द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज टू फॉल, जो जीता वो सिकंदर। तो आज जीत इन दोनों के चेहरे पे है और एक अच्छी भी मैं इसको जीत कहूँगा, और बहुत हमें आशा भी थी। कल मैंने आपको कहा भी था कि ये हम हाईएस्ट वोट्स लाएंगे अगर 2 वोट हमारे रिजेक्ट नहीं होते, जैसा औपचारिक रूप से बताया गया है कि 2 हमारे पक्ष में जो वोट थे वो रिजेक्ट हो गए, तो हमें भी हाईएस्ट वोट आते। लेकिन न्यूज़ 11 चैनल कब मैं दिन भर कवरेज देख रहा था, शानदार कवरेज, सैल्यूट आपकी टीम को। आपने पल पल की खबरें अपडेट की। सबसे पहले आपने बताया कि 3 जो वोट्स है वो इनवैलिड हो गए थे, और मैं आपके डायरेक्टर अरूप जी को भी साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने दोपहर ही में बता दिया था कि 30 के आसपास आएंगे, और ठीक 30 आया। अगर 2 वोट रिजेक्टेड जो हमारे पक्ष में उनको हटा दे, तो सच में वाकई शानदार कवरेज थी। तो परिमल नाथवानी जी का जो वोट मिला, अगर आप देखें, अगर हमारे 2 वोट रिजेक्ट हुए तो 22 मिला, यानी उनको 6 वोट एक्स्ट्रा मिले। और हमने कहा भी था साहब ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है। जिन भी माननीय विधायकों ने हमें वोट दिया, हम उनका ये आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि नाथवानी जी ने अच्छा काम किया था 12 वर्षों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके हम कई डिबेट्स पे चर्चा कर चुके हैं, और ये प्रधानमंत्री जी के विजन को एक तरीके से विधायकों के प्रति जो है वो उन्होंने एक तरीके से थम्स अप दिया है। बिल्कुल,
बिल्कुल आएंगे हम आपके पास प्रतुल जी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में परिमल नाथवानी जी का अभिनंदन हो रहा है। वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, जीत के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे परिमल नाथवानी, उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी, और इस सभागार में तमाम वो एनडीए के विधायक मौजूद हैं जिन्होंने आज परिमल नाथवानी के पक्ष में वोटिंग की है। ये अभिनंदन समारोह की तस्वीर हम प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर। एक एक कर कार्यकर्ता, नेता परिमल नाथवानी का स्वागत कर रहे हैं और इस बड़ी जीत की बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पुष्पगुच्छ देकर उन्हें इस बड़ी जीत की, परिमल नाथवानी को इस बड़ी जीत की बधाई दे रहे हैं। यह तस्वीरें सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है। ये लाइव तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ परिमल नाथवानी का अभिनंदन करते हुए आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। देख सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी, जिन्हें एनडीए विधायकों का समर्थन इस राज्यसभा चुनाव में मिला, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी जा रही है। और जो दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू, जेडीयू या एलजेपी रामविलास की ओर से झारखंड में किए गए, वो दावे पर परिमल नाथवानी पूरी तरह खरे उतरते नजर आए और उसी का परिणाम था कि 28 वोटों के साथ दूसरी सीट पर परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। यह अभिनंदन समारोह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक एक कर विधायक, नेता, कार्यकर्ता परिमल नाथवानी के करीब पहुंच रहे। आप तस्वीर में वरुण साहू को देख सकते हैं, बीजेपी महानगर के अध्यक्ष, रांची महानगर के बीजेपी अध्यक्ष तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक माला जो लाया गया है कार्यकर्ताओं की ओर से, और ये मंच पर आप देख सकते हैं अभिनंदन किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की मौजूदगी, और परिमल नाथवानी विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए इस बड़ी जीत का जश्न आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है। यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। प्रणब झा को करारी शिकस्त देकर दूसरी सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले परिमल नाथवानी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त बैठे हुए हैं और तमाम बीजेपी के नेता उनका अभिनंदन करने पहुंच रहे हैं एक एक कर। तो आपने तस्वीरों में देखा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो रही थी। प्रतुल जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं एकदम एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। और ये सच में बहुत हर्ष का विषय है, दोनों अच्छे उम्मीदवार जीते हैं और प्रणब झा जी को जिस तरीके से लौटना पड़ा, ये अपने आप में चुनाव में सब लगा रहता है, हार जीत लगा रहता है। कभी हमारी हार होती है, कभी उनकी जीत होती है, इसलिए हम जीत में भी अपने होश नहीं खोते हैं। कुछ लोगों को होश खोने की आदत होती है। मेरी बहुत आपत्ति है आज जिस तरीके से कांग्रेस के सर्वोच्च नेता मानेंगे झारखंड के राजू साहब ने जिस तरीके का घटिया बयान दिया है राजद और माले के बारे में। देखिए, माले हमारा राजनीतिक घोर विरोधी है, हम उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं होते। बिल्कुल एक दक्षिणपंथी है और एक दूसरी तरफ से दूसरी आइडियोलॉजी है। तो उसके बावजूद आप ये भी कैडर बेस्ड लोग हैं, इनके भी ईमानदार लोग हैं। आपने क्या कह दिया साहब कि राजद और माले ने क्रॉस वोटिंग की है, राजद और माले ने पैसा लेके किया है। मैं ये सुनाना नहीं चाहता हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुना भी दूंगा। बिल्कुल, एक बार सुना ही दीजिए, आप ही लोग सुना दीजिए। आज मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनके उस पार्ट को प्ले करता हूं। लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूं, ये बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही घटिया है कि जिस तरीके की बात उन्होंने कही है ना, ये कतई उचित नहीं है लोकतंत्र में। अपने सहयोगी के राजू की तरफ से, कांग्रेस प्रभारी के राजू की तरफ से माले पर लगाए गए क्रॉस जी दुबई में लिखी माई पार्टी का एजेंट है, 4 वोट इंटैक्ट है, लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 ही वोट होते हैं। 4 वोट जेएमएम दिया, और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस का 20 वोट आया। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी,
बीजेपी इसलिए बनी कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके पैसा यूज करके ये जीत। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम हो गया, पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम हो गया ये। बिल्कुल। देखिए आपने सुना ना, उन्होंने कहा पैसा लेकर राजद और माले ने वोट कर दिया। अब ये कितनी आपत्तिजनक है। माननीय विधायक जो राजद के हैं, माननीय विधायक जो माले के, हम भले उनसे सहमत नहीं हो, लेकिन उनके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर वोट दे दिया। साहब हद कर दी। बस मैं इसका बेहद इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस ने जो आज माले और राजद के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती है दोनों दलों से, लेकिन दोनों दल के माननीय विधायकों पर बिना किसी आधार के उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया, यह बेहद निंदनीय है। साहब हार की समीक्षा करनी चाहिए थी, कहां चूक हुई। आप तो सीधे कह रहे हैं साहब, राजद का नाम ले लिया, माले का नाम ले लिया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और पैसे का आरोप लगाया कि पैसा लेके किया। कैसी कैसी बातें करते हैं। तो हमारा मानना है आयुष कि इस तरह की घटिया बातों से परहेज करना चाहिए। के राजू ने जो कुछ भी किया वो गठबंधन धर्म का बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर जो बयानबाजी हुई है, राजनीतिक दल भले ही राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग अलग आप लोगों की हो, लेकिन जिस तरह से इसका खंडन किया जा रहा है ये लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर है। लेकिन फिलहाल बड़ी जीत के बाद परिमल नाथवानी से हमारे संवाददाता रुचि ने बात की है, वो आप सुनिए। तीसरी बार झारखंड में अजय यह माना जा रहा था कि अजय रहे हैं और फिर से इनकी विजय हुई है। इस विजय को पहले तो न्यूज 11 की तरफ से बहुत बधाई सर। धन्यवाद। ये झारखंड ने मुझे तीसरी बार चुना है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि झारखंड ने मैंने जो काम किया हुआ है और आगे दिनों में जो मुझे करना है और इस बार की जो मेरी जीत है वो बीजेपी के वजह से हुई है। बाकी दूसरे लोगों ने भी सहयोग किया है, पर मैं सबसे पहले हमारे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करूंगा, श्री अमित भाई शाह का, मिस्टर नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सारे बाबूलाल मरांडी जी का, और हमारे अध्यक्ष जी जो यहाँ है पार्टी प्रेसिडेंट, और सारे विधायक जिन्होंने दिन रात काम करके मुझे जिताने का काम दिया। और मैंने आज काम मेरा हुआ, तो मैं मानता हूँ कि आज इन लोग की वजह से ही मैं आज ये जगह पे पहुँचा हूँ। तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर ये सभी विधायकों का जो समर्थन मिला इसके लिए तो धन्यवाद कह ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो रूरल एरिया की बातें आपने की थी एक बार फिर से मेरा जो काम रहेगा वो रूरल एरिया पे ही रहेगा। जो मुझे पहले भी मैंने काम किया है, जो ये मेरा तीसरा टर्म होगा झारखंड में, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में मैं रूरल एरिया में पूरा काम करूंगा। सर का धन्यवाद। देखिए जीत की सभी बधाई दे रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये देखिए जो बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, ये सभी बधाई देने के लिए यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में बैठे हैं और अभी मंच से जो इनका स्वागत है, अभिनंदन है या बधाइयों का जो तांता है वो आपको देखने को मिलेगा। परिमल नाथवानी को उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम उन विधायकों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इस चुनाव में उन्हें जीत दिलाने में मदद की है। लेकिन हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया और एक खटास जो महागठबंधन के भीतर देखने को मिले, सीधे अब तो नाम लेकर प्रहार किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। जी प्रतुल जी, आखिरी एक लाइन मैं राष्ट्रीय जनता दल और माले का कतई आभार नहीं व्यक्त करूंगा इस जीत पे, लेकिन कांग्रेस के माननीय विधायकों का बहुत बहुत आभार। चलिए अब तो सीधा हमला है, डायरेक्ट एकदम हो गया है कि देखिए इनको पता है कि किसने वोटिंग की नहीं की, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। चलिए राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। डॉक्टर मनोज, गुस्सा है, पीड़ा है के राजू के बयान के बाद? देखिए हम लोग पीड़ा भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, लेकिन जो बात है सर्वप्रथम तो दोनों माननीय जो राज्यसभा में निर्वाचित सांसद हुए उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं कि झारखंड के लिए वो काम करेंगे, काम करें। राष्ट्रीय जनता दल एक सिद्धांतवादी पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक सिद्धांत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया
वह जेल जाना पसंद किए, केस में जाना पसंद किए, लेकिन कभी सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाने का काम नहीं किया। और तटस्थ होकर राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव जी यहाँ थे, चुनाव एजेंट थे, वो सामने में थे, उनको दिखा के राष्ट्रीय जनता दल के चारों माननीय विधायकों ने अपना मत का प्रयोग किया। अब के राजू जी किस हिसाब से बयान दे रहे हैं, ये समझ से परे है, यह अशोभनीय है। नहीं, चूंकि वो पोलिंग एजेंट भी थे ना, वो पोलिंग एजेंट भी थे, इसीलिए हर पार्टी का अलग अलग था, राष्ट्रीय जनता दल का अलग पोलिंग एजेंट था, तो अपने एजेंट को दिखाए कि हम मतदान किसको कर रहे हैं, उनको कैसे समझ में आ गया। और डायरेक्ट प्रहार करना हमको नहीं लगता है कि महागठबंधन के सेहत के लिए ये उचित है। उनको एक फोरम में बैठ करके मीटिंग करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई, कहाँ हम लोगों से भूल हुई कि इस तरह की माने हार हुई कांग्रेस की। तो इसलिए के राजू के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। उनके बयान के राजू को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो राज्य के प्रभारी हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो तो स्वयं हास्यपद बयान दे रहे हैं, महागठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तटस्थता के साथ, बहुत आज कोई नई अलायंस नहीं है राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और जेएमएम का, पुराना अलायंस पार्टनर है। और राजद ने महागठबंधन धर्म निभाने का काम किया, हमेशा निभाने का काम करता है, कभी धोखा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं किया। इसलिए वो अगर बोल रहे हैं तो उनको बोलने से पहले झांकना चाहिए अपने अंदर कि मैं किस पे अंगुली उठा रहा हूं। एक अंगुली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि 4 अंगुली इधर आता है। इसलिए के राजू जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। किसी पर नाम लेकर के बयान देना, जब वो कोई कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, बस केवल अंदाज में अगर आप बयान दे देंगे किसी को, तो बदनाम करने की साजिश है। आप महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इस तरह से सार्वजनिक जो आप बयान दे रहे हैं, ये बयान अच्छी बात नहीं है। आप एक घटक दल के नेता हैं, बैठक होगी महागठबंधन की, आप बैठक बुलाइए, कौन कहां क्या चूक हुआ आप देखिए, उसको झांकिए अपने। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल क्या कारण मानती है? के राजू के इस बयान के पीछे का कारण क्या मानती है राष्ट्रीय जनता दल? अब तो के राजू बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? हम लोग तो तटस्थ है, तटस्थ रहेंगे। हम लोगों ने मतदान दिया है, हमारे विधायकों ने। चलिए, अगर कोई किसी पर शिकवा शिकायत करता है तो ये अच्छी बात नहीं, तो जांच का विषय है ना, देखा जाएगा कौन कहां वोट दिया। बिल्कुल, देखिए गठबंधन में अब जांच का विषय है। ये बातें अगले 1 हफ्ते तक आपको खूब सुनने को मिलेगी। चूंकि हार हुई है और संख्या बल होने के बावजूद हार हुई है, तो ये बातें रहेंगी, ये खटास आपको कुछ दिनों तक महसूस होगा। सवाल है कि कौन गद्दारी कर गया भाई? कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है और कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं, अब तो आरोप भी लगा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी परिमल नथवानी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा बुरी तरह हार गए। उन्हें मात्र 20 वोट मिला है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी 28 वोट लाकर चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के साथ किसने गद्दारी की है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के साथ किसने की गद्दारी? राज्यसभा चुनाव में गठबंधन तार तार। आरजेडी माले ने क्यों नहीं दिया वोट? नथवानी के पावर के आगे कांग्रेस पस्त। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के थिंक टैंक की सारी रणनीति धराशायी हो गई। वोटिंग से पहले जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 20 वोट मिले। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, यानी सहयोगी से उसे सिर्फ 4 वोट मिले। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ कहा कि उसके सभी 16 विधायकों ने वोट दिया, वहीं 4 वोट जेएमएम से मिला। यानी प्रभारी जी साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के विधायकों ने वोट नहीं दिया। 4 वोट जेएमएम हमको दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20 वोट आया। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, ये निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीतने के लिए। तो कोई बीच पे छुरा भोगने वाला काम हो गया। हाँ, क्या बीच पे छुरा भोगने वाला काम हो गया? क्या क्या है उन्हें? क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा?
देखेंगे, सरकार कोशिश देखेंगे। हाँ। उधर न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ धोखा हुआ, अपनों ने ही दगा दिया, इस धोखे का जवाब ईश्वर देगा। भी तो हम यही जानते हैं कि धोखा हुआ है और जो विधायक थे, जो हमारे इंटैक्ट विधायक थे, उन्हीं में से हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा। धोखा तो अपने ने ही ना दिया आपको। बिल्कुल, धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है। जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल रहते हुए महागठबंधन के एक सीट हार की समीक्षा करनी जरूरी है। हमारी कोई रणनीति फेल नहीं हुई है, हम अपने रणनीति पर कायम है और हमारा रणनीति सफल हो गया है। हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता है। सफल सिर्फ एक ही के लिए नहीं, हराने की रणनीति थी इसका? नहीं था। तो क्यों था? कैसे आपकी रणनीति सफल हो गया? जिन व्यक्तियों ने क्रॉस किया है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह, सहयोगी से बिना राय कांग्रेस ने उतारा प्रत्याशी। क्या सहयोगी दलों ने लिया बिहार असम का बदला? कांग्रेस पर कमजोर प्रत्याशी उतारने का आरोप। प्रत्याशी उतारने के बाद सहयोग की अपील की। महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को 20 वोट मिले। महागठबंधन के प्रत्याशी को सिर्फ 50 वोट मिले। एक वोट रद्द हुआ, फिर भी 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो सवाल वही, किसने गद्दारी की? अब ये कांग्रेस को तलाशना है। हमारा काम है कि जो नेता कहेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे, वही हम कर रहे थे। आपने सुना प्रभारी ने क्या कहा, बाद में राजेश ठाकुर जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें डिफेंस करना पड़ गया कि भैया देखिए ऐसे बयान है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अब हमें समीक्षा करेंगे तब तो बताएंगे कि क्या कहा है। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय यही है कि क्या महागठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है? उससे बड़ा सवाल, क्या इंटैक्ट था या फिर सिर्फ जो वो प्रदर्शनी मुख्यमंत्री आवास के बाहर, गेट के बाहर देखने को मिल रही थी, 4 प्रतिनिधि हाथ में हाथ डालकर ये कह रहे थे इंटैक्ट हैं, इंटैक्ट थे। चलते हम अपने पैनल के पास। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ। सुशांतो दा, हार की क्या बड़ी वजह यह हो सकती है कि जब से राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और उसके बाद से हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता ज्यादा सक्रिय थे, जहां तक कि अगर हम बात कर ले प्रदेश स्तर के नेता की सक्रियता कम दिख रही थी। भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश प्रभारी हो या फिर अजय शर्मा बाद में आए, हमने देखा कि लगातार नेताओं का सिलसिला चलते रहा। दिल्ली से नेता आते रहे, नासिर हुसैन को आना पड़ गया, लेकिन यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कम सक्रिय दिखे, विधायक दल के नेता कम सक्रिय दिखे। क्या वो नब्ज नहीं टटोल पाए झारखंड के विधायकों का? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसको बैठक, जोरदार बैठक चले, सब जगह बैठे, बीएनआर में बैठे, अपने वहाँ बैठे, खुद बैठे, हम लोग अपने अपने बैठे, लेकिन खुद अपने वोटों पर ही उनकी विश्वास नहीं है। जो 16 वोट उनकी हैं, उस पर वो कितने वोट कीरे हैं, ये तो लगता समीक्षा करेंगे वो खुद। ये जब तक नहीं करेंगे तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के उनके। और बताइए, हमारे पोलिंग एजेंट हैं, हमारे लोग हैं, बैठे हुए 2-2 हैं, हम किसको वोट दिए वो दिखा के दिए, लेकिन जान गए टी राजू, कैसे जान गए? चाहे वो किसी का भी वोटर हो, कोई नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये कैसे जान जाते ये पता नहीं। हमें नहीं पता है कि कैसे कांग्रेस ये समझ जाते कि किनको क्या वोट दिए। सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस को ये लगता है कि ये बातें ना रख के जो राजेश ठाकुर जी ने जो अभी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इसको मैनेज नहीं, सबको पूरे गठबंधन को बैठने की जरूरत है। कहाँ पर चूक हुई, कैसे हुई, किससे गलती हो गया, इधर आपको 1 वोट चला गया, कि कैसे चला गया, कौन ने मिस किया, इस सबको बातें करके ये खत्म। बिल्कुल मांगे आपके पास सुशांतो दा, लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को परिमल नाथवानी जीत के बाद संबोधित कर रहे, सुनिए। झारखंड के लिए ऐतिहासिक हो जाएगा, मेरे आने से नहीं, परंतु आप लोगों के काम से और नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई का जो नेतृत्व है अपने को मिला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व मिला है, हम आगे करेंगे। और मुझे लगता है कि हम झारखंड को नया बनाएंगे। उसके लिए मैं आप सबको अभिवादन देता हूं। और दूसरी मैं बात करता हूं कि मैंने पहले भी मेरा यहाँ कार्य किया था, मेरी ऑफिस भी बनाई थी, तो हमारे जितने विधायक हैं उसका मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं
कुछ दिनों में 1 महीना के अंदर मैं नई मेरी ऑफिस यहाँ शुरू करूँगा और मेरे लोग रहेंगे इधर, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, आता रहूँगा, किंतु मेरी ऑफिस पहले भी मैंने किया है और मैं मानता हूँ कि मेरा कार्य आपको और अच्छा लगेगा। सबका मैं सुझाव भी लूँगा और मेरा कार्यालय में तुरंत ही चालू करूँगा, उतना मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं और ज़्यादा काम झारखंड में करूँगा। खूब धन्यवाद। नाथवानी ये थे। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं और झारखंड में काम करता रहूंगा। बहुत देर से आजसू के प्रवक्ता प्रवास खान इंतजार कर रहे, सीधे हम रुख करते हैं उनके पास। प्रवास जी, साफ तौर पर देख लिया जाए एनडीए का जिसको समर्थन उसकी जीत राज्यसभा चुनाव में हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो खिटपिट देखने को मिल रही है उस पर क्या कहिएगा? धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो काफ़ी हर्ष का विषय है और बधाई बैद्यनाथ राम जी को भी बधाई और परिमल नाथवानी जी को। जिस तरह से ये सत्ता दल जिस तरह से राज्यसभा के नाम पे जनता का मुद्दा को जिस तरह से मुद्दा विहीन कर दिया गया था कि अनर्गल बातें, कभी 56 कभी 61 ये गिनती गिना के मीडिया को दिग्भ्रमित कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया है और स्पष्ट रूप से एनडीए के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी जीत गए हैं। मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है कि मौका प्रस्त इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई है, तो ये स्पष्ट रूप से देखा देता है कि इनका जो गठबंधन का जो गांठबंधन है धागा खुल गया है। क्योंकि हमारे बगल में आरजेडी से भी बैठे हुए हैं, सीपीआईएमएल से भी बैठे हैं। अब सोचिए कांग्रेस पार्टी सीधे अपने गठबंधन के दलों को सीधे आरोप बना के निकल गई। आप सोचिए उनके प्रभारी आए रहे इस तरह से आरोप। जी, ये पता था कांग्रेस को कि राज्य में राज्यसभा की 2 सीटें हैं। एक तो कांग्रेस अपने गठबंधन धर्म पालन भी नहीं किया, पहले ही प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया अपना एक पैराशूट से। उसके बाद जो परिमल नाथवानी जी के लेके अनर्गल बातें, कल भी मैंने बोला था कि उनकी बातों में उनके जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे उनकी बातों में जिस तरह से असंसदीय भाषा झलक रही थी, और आज तो वो यहाँ भी नदारत नजर आ रहे थे। एक उद्योगपति, एक जो पूर्व में भी झारखंड का सेवा लगातार करके रहे 2008-2014 तक में, उनको इस तरह का कभी कुछ अनर्गल बात, धन पशु तो कुछ पशु, इस तरह से बोल के जाने वाला है। आज टोटल उनके ऊपर में एक तरह से जो था, एक माननीय विधायकों ने 81 विधायकों ने जिनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, जो परिमल नाथवानी जी का काम देखे थे, जो झारखंड के नवनिर्माण की तरफ जो देखना चाहते थे, आज उन्होंने अपना मत दे के स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए ये सूटेबल कैंडिडेट हैं जो झारखंड की बातों को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि परिमल नाथवानी जी का आप देखेंगे वो शुरू से गांधी जी के विचारों को लेके चल रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे, जैसे तरह से गांधी जी ने बोला था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसी तरह बार बार परिमल नाथवानी जी बोलते थे मैं जीत के आऊँगा तो ग्रामीण एरिया के लिए काम करूँगा, और उस पर आज मुहर लगी। एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और एनडीए का एक ये सशक्त जो इस तरह से गठबंधन में जिस तरह से ये दिखाया दिया कि हमारा एकता अडिग है और अक्षुण्ण रहेगा, और आगे भी झारखंड के लिए जो नवनिर्माण के लिए हम लोग को इससे आगे बढ़ने का जो संकल्प लिए हुए हैं उसको हम लोग आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे। चलिए, एनडीए अडिग है, एनडीए अक्षुण्ण है, एनडीए एकजुट है, और ये इसका चुनावी परिणाम में भी नतीजा साफ तौर पर नजर आया। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं के राजू के बयान के बाद डॉक्टर मनोज, क्या ये वो वक्त आ गया है जब दोनों राजनीतिक दल के केंद्रीय नेतृत्व को बात करने की जरूरत आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मंच बना है, महागठबंधन बना, तो सारे नेताओं को एक साथ बैठ के बात करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुआ। अब केवल बयानबाजी करने से तो इसका सलूशन नहीं है। अब तो हाथ से निकल गया, अब जीत हो गई, अब हार क्यों हुई उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हम अगर कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस हम पे आरोप लगाए, ये लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि राजू जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, चूंकि हमारे एजेंट माननीय भोला प्रसाद यादव जी वहाँ थे, हमारे सभी माननीय विधायकों ने दिखा करके मतदान किया, फिर के राजू को किसने बता दिया? वो कहाँ से पता? भविष्यवक्ता तो है नहीं, कैसे पता चला? इसलिए बोलने से पहले मैं बार बार कहता हूँ, बोलने से पहले स्वयं में झांकना चाहिए,
तब बोलना चाहिए। इसलिए उनका बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है, धर्मनिरपेक्ष ताकि माने पक्षधर रही है, कभी सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने झुकने का काम किया, इसलिए राजद गलत होकर ये गलत है। देखिए राज्यसभा में नहीं, बीच में इंटरप्ट कर रहा था, ये कैसे आप बोल सकते हैं कि एक राज्यसभा का नवनिर्वाचित अभी बोला आप सांप्रदायिक, कैसे इस तरह का बात? मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सांप्रदायिक ताकत एनडीए को आप कैसे बोल सकते हैं? इस तरह से सांप्रदायिक का है, नहीं आप कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लालू प्रसाद यादव कभी भी सांप्रदायिक हाथ नहीं मिलाया। में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए, प्रवास जी मेरी बात सुनिए, डॉक्टर मनोज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्रवास जी 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए प्रवास जी मेरी बात सुनिए, मेरे डॉक्टर मनोज प्रवास खान गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, नहीं बोल सकते, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आपकी आदत है प्रवास जी, आपको आदत है जब बोलने के बाद थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा मैं आपकी बात रखिए, डॉक्टर मनोज अब मेरी बात सुनिए, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है जी। कभी भी समझौता नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों से, मैं आपकी बात तो नहीं किया, फिर आप जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर डिबेट में आते हैं तो आपको पैसा सांप्रदायिक ताकत, आपको बोले अरे भैया अंतिम चीज कर रहे हैं आपके बारे में जी मेरी बात सुनिए, ऑडियो डाउन कीजिए, आप मत उठाइए, ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। प्रतुल जी एक सवाल, मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर मनोज, लेकिन प्रतुल जी एक सवाल आपसे है मेरा, ये जवाब दीजिए कि लगातार बीजेपी के विधायक ये दावा कर रहे थे कि चुनाव के परिणाम आएंगे और कांग्रेस सरकार से सत्ता से टाटा बाय बाय हो जाएगी, ये क्यों, इतना भरोसा और इतना बड़ा दावा क्यों? देखिए सबसे पहले मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं भी यही अपेक्षा करता हूं कि मुझे कोई नहीं बोले फ्लो के बीच में। देखिए क्या है ना कि अभी फिर से इस बात का जवाब देने से पहले मैं लौटता हूं, आपने राजेश जी का बयान दिखाया, पर राजेश जी पूर्व अध्यक्ष है, वो भी महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी हैं वो ऑल इन ऑल है, उनका बयान ही अंतिम सत्य माना जाएगा। और उन्होंने किस तरीके का बयान दिया, उनके 2 बयान पर आपको ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा पैसा लेकर राजद और सीपीआई माले ने जो विधायक हैं उनके वोट दे दिया। क्या साहब वो संजय है क्या? दिव्य दृष्टि है उनको, जैसे उन्होंने देख लिया भाई राजद के सीनियर लीडर भोला प्रसाद यादव जी हैं, बहुत सीनियर लीडर है, टॉप 5 लीडर्स में आते हैं राजद के, अब वो उनके एजेंट थे, वो देख रहे थे। अब के राजू साहब को कैसे पता चल गया? माले के 2 जमीन से जुड़े कार्यकर्ता देख रहे थे, ये के राजू को कैसे पता, कहते हैं ना। और दूसरा उनका बयान जो और भी आपत्तिजनक था कि साहब वो कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी, अब हम सरकार पे क्या होगा, जब भविष्य के बारे में पूछा गया तो कहते हैं साहब इस पे हम सोचेंगे, यही एग्जैक्ट आपके यहां दिखाया गया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा सरकार पे कोई खतरा नहीं है। हमारा कहना है कि साहब लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, इस तरीके से सहयोगी दलों पर आप कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? क्यों आप अपने ही सहयोगी दलों को कह रहे पैसा लेकर वोट दिया, यानी आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं राजद और माले के विधायकों को? हम नहीं सहमत इससे, भले ही हमारे वो कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं राजद और माले के जो साथी हैं, लेकिन उनको आप भ्रष्टाचारी करें बिना किसी प्रूफ के राजू साहब को इसके लिए माफी मांगनी होगी। और इस बात की गूंज कई वर्षों तक गूंजेगी कि अपने ही गठबंधन के विधायकों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा। भाई मनोज जी जितनी बातें कह रहे थे मैंने इनको कभी नहीं टोका, इन्होंने कहा भाजपा सांप्रदायिक है, किस तरीके से सांप्रदायिक कह रही है हमें समझ में नहीं आता। अब ये किस नजरिए से बोले ये पता नहीं, पर किसको 6 मुकदमे में सजा हुई है चारा घोटाले में ये दुनिया जानता है। लौटते राज्यसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बधाइयां हैं और हमें पूरी उम्मीद है
दोनों बेहतर काम करेंगे। और जो खटास दिख रही है ना, मैं फिर से कांग्रेस के 2 मंत्रियों का और उनके 4 विधायकों का अभिवादन करता हूं। प्रतुल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, संभवतः यह अंतिम सवाल ही होगा आपसे आज के इस डिबेट का। एक सवाल यह है कि पलामू प्रमंडल से एक दलित चेहरा को अपर हाउस में भेजना कितनी बड़े कामयाबी और कितना बड़ा कदम जेएमएम के लिए मानते हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उसको भूल जाइए फिलहाल। नहीं, मैं कभी नहीं, मैं बैजनाथ राम जी और मेरा गांव बिल्कुल अगल बगल है, दोनों हम लोग लातेहार के रहने वाले हैं, तो मेरे लिए खुशी का पल है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कोई जाता तो उतना ये टचिंग मोमेंट नहीं होता। लेकिन बैजनाथ राम जी मेरे जिले के रहने वाले हैं और उनको अपर हाउस से भेजा गया, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अच्छी चीजों की सराहना की, मैंने झारखंड पुलिस की सराहना की, लेकिन फिलहाल आरएसएस की घटना को निधन किया। पर फाइनल आयुष के राजू जी ने जो कहा है वो अत्यंत ही घटिया है, अपने गठबंधन के विधायकों को भ्रष्टाचारी बताया। चलिए, ये कभी दूसरा अभी फिलहाल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने परिमल नाथवानी पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है, दोनों प्रत्याशियों ने सर्टिफिकेट ले लिया है जिन्हें जीत मिली है, बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के और परिमल नाथवानी जो कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें बाद में एनडीए का समर्थन मिला। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट लेते हुए ये 2 तस्वीरें, राज्यसभा में 2 नाथ और दोनों नाथ की तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, क्या फिलहाल सब कुछ ठीक रहेगा या फिर भोला यादव जी जाएंगे पटना और लालू प्रसाद यादव जी से के राजू जी की शिकायत की जाएगी? डॉक्टर मनोज, आपसे सवाल नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? भोला प्रसाद यादव जी जाएंगे पटना और के राजू जी की शिकायत लालू प्रसाद यादव जी से की जाएगी, क्या होने वाला है ऐसा? नहीं, तो जब वो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं तो बोलने से पहले तो उनको पता चल गया होगा चैनल में चल रहा है, ऐसा थोड़ी है। अभी जो चल रहा है वो तो सार्वजनिक रूप से वो बोल रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो वहां चल ही गया। इसके बावजूद निश्चित रूप से बात होगी कि आखिर इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिया। जब आप महागठबंधन में हैं, महागठबंधन के साथ काम कर रहे हैं और लंबे समय से गठबंधन है, तो इस तरह के बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए, बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर देखे। जब हमारे वहां एजेंट है पार्टी के, मतदान उनको दिखा करके दिया गया विधायकों द्वारा, फिर इनको कैसे पता चल गया? इसलिए बहुत गंभीर मामला है, गंभीर इशू है, इस पर हम लोग फ्रस्ट्रेशन मानते हैं। चूंकि देखिए, कौन किसको वोट दिया ये दूसरे राजनीतिक दल के लोग देख नहीं सकते हैं, क्या इसे फ्रस्ट्रेशन आप मानते हैं? फ्रस्ट्रेशन क्यों मैं मानूंगा? मैं तो बार नहीं मानिएगा, भी खुल कर बोल रहे हैं आप। अपने आप को छुपाने के लिए, अपने जो उनके वोट नहीं दिए हैं उनको किस तरह से बचाए, उसके लिए वो 1975 की विचारधारा वाली लड़ाई आज नजर आ गई, कांग्रेस और माले कांग्रेस के माननीयों का फिर से आभार है। चलिए, एक अंतिम हम कमेंट लेंगे आजसू पार्टी का। प्रवास जी, ग्रामीण इलाके का विकास होगा और सबसे ज्यादा हमें लगता है आजसू पार्टी खुश होगी, चूंकि ग्रामीण इलाकों में ही आप लोग हमेशा रहते हैं और उसी वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़ते हैं। जी जाहिर सी बात है, आज भी देखेंगे, अब परोक्ष रूप से देखेंगे तो गांव की सरकार हम आजसू पार्टी की ही चल रही है। आप जितना भी देखेंगे जिला परिषद में देखेंगे तो आजसू पार्टी की भूमिका रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड सरकार से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो हमारा दिल में, जिस तरह से महात्मा गांधी बोलते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, परिमल नाथवानी जी जो बोल के गए कि हम ग्रामीण एरिया को ज़्यादा फोकस करेंगे, उस तरह से हमारी गांव की सरकार है। और हमारे माननीय अध्यक्ष चाहते हैं कि झारखंड के 32,623 गांव हैं वो फले फूले और अपना एक उन्नत रहे, क्योंकि झारखंड हमेशा जो झारखंड की लड़ाई लड़ा गया है, इसी आबादी को कहीं ना कहीं एक वंचित छोड़ दिया गया था। हम लोग चाहते हैं कि चलिए, अपने आगे झारखंड की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो गांव के विकास की बात होती थी। आज वही बात परिमल नाथवानी कर रहे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे और उनकी जीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 18 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि न सिर्फ परिमल नाथवानी तीसरी बार झारखंड में राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, बल्कि आज दिन का फर्स्ट हाफ अलग था।
सेकेंड हाफ बिल्कुल पलट था। आज राज्यसभा में 2 नाथ पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन में कौन साथ है। चलिए हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से थे, हमारे साथ डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से थे, सुशांतो मुखर्जी भाकपा माले से थे और प्रवास खान आजसू पार्टी से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने राजनीतिक दलों की बात रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।